कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अंदर से नया। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 51 पद 10। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक सही आत्मा को नया कर। यूहन्ना अध्याय 15 पद 3। अब तुम उस वचन के द्वारा शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। नीति वचन अध्याय 4 पद 20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय में रख, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वे जीवन हैं और उनके पूरे शरीर के लिए चंगाई हैं। एक सच्चा और दिव्य परिवर्तन अंदर से शुरू होता है और फिर इसे बाहर से हर कोई देख सकता है। परमेश्वर हमारे बाहरी रूप के बारे में उतना चिंतित नहीं है जितना कि हमारे आंतरिक चरित्र के बारे में। वह लक्षणों पर नहीं बल्कि समस्या की जड़ पर ध्यान केंद्रित करता है। जब हम मसीह के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो हम अपने वातावरण पर हावी होने लगते हैं, बजाय इसके कि वह हमें हावी करे और गुलाम बनाए। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हों और स्वीकार करें कि हम कुछ अवधारणाओं के बारे में गलत हो सकते हैं जिन्हें हम सत्य मानते हैं। जब हम उन पापपूर्ण परिस्थितियों को अपने भीतर बढ़ने देते हैं जिनमें हम बड़े हुए हैं, तो यह हमें यह स्वीकार करने से रोक देगा कि हमें बदलने की जरूरत है। हम उन लोगों की तलाश करेंगे जो हमें सहज महसूस कराते हैं और हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती नहीं देते हैं। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहेंगे जो हमारी वर्तमान नैतिक मूल्य प्रणाली का सामना करता है। यह उन लोगों के लिए एक सामान्य अभ्यास है जो अपनी खुद की गिरी हुई इच्छाओं के बाद देवताओं और मूर्तियों की तलाश करते हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित देवता आम तौर पर पवित्रता पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड में रहते हैं, जो पूरी तरह से समझ में आता है क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ सहज है और कोई भी एक दूसरे का न्याय नहीं करता है। हालांकि इसके विनाशकारी परिणाम होंगे यदि ये पक्षी जिनके साथ आप सहज हैं वे आपके जैसे ही अधर्मी हैं। जब आप पाप करते हैं तो वे आपको नहीं रोकेंगे, जब आप सुस्त होते हैं तो वे आपको सुधारेंगे नहीं और वे आपको परमेश्वर के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने में नहीं ले जाएंगे। तो हम अंदर से अच्छे के लिए कैसे बदल सकते हैं? यह बहुत आसान है। खुद को परमेश्वर के वचन में डुबो दें। मसीह घोषणा करता है कि उसके वचनों को सुनने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम स्पष्ट रूप से सोचने और सही ढंग से चुनने में सक्षम होंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है। एक बार जब आपका मन सही हो जाता है तो आपका शरीर ठीक होने वाला है। केवल जब हम पढ़ते हैं कि बाइबल क्या कहती है कि मसीह कौन है, स्वर्ग, नरक और परलोक का वास्तव में क्या मतलब है, हम परमेश्वर में कौन हैं और हमसे क्या अपेक्षा की जाती है, तो हम जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और अपनी आंतरिक इच्छाओं के प्रवाह के साथ नहीं चलेंगे। दाऊद ने परमेश्वर से अपने हृदय को शुद्ध करने और अपनी आंतरिक आत्मा को नवीनीकृत करने की विनती की, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। आज ही ऐसा करें और अपने जीवन में चमत्कार शुरू होने दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु परमेश्वर हैं, मृतकों और जीवितों दोनों के प्रभु। प्रभु, आपका प्रभुत्व एक शाश्वत प्रभुत्व है और आपका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी है। पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद जिसमें शुद्ध करने की शक्ति है। हमें पतित दुनिया के प्रभाव से मुक्त करने के लिए हमारे दिलों और दिमागों के साथ काम करने के लिए धन्यवाद।
हमें सिखाएं कि हम अपने वातावरण पर कैसे हावी हों और उसके द्वारा नियंत्रित या प्रभावित न हों। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अपने ज्ञान में बढ़ने के लिए चुनौती देते रहें और हमें अपने पाप में सहज न होने दें। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह से प्राप्त वचन के कारण चंगे हो गए हैं, हमारे मन शुद्ध हो गए हैं और नवीनीकृत हो गए हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें किसी भी ऐसी दोस्ती या वाचा से मुक्त करें जो हमें आप में बढ़ने के लिए चुनौती नहीं दे रही है या हमें अपने पाप के साथ सहज होने की अनुमति नहीं दे रही है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय बनाएं और मेरे भीतर एक सही आत्मा को नवीनीकृत करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।